आता है काजल से बात हुई, हम बोले लड्डू मंगवाए ना, तो हाँ मंगवाइए, बेल हो गया। देख ली रिपोर्टिंग किया है और कुछ लोगों का ये भी कहना है। अब कोई बोलेगा कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करें, कोई मतलब है? अच्छा। हम राजनीतिक तो हमारा बिहार तो बस जातिवाद की राजनीतिक में ही फंसेगा। अगर मनीष इस बार हारा इलेक्शन तो फिर जातिवाद के चक्कर में ही हारेगा, अदरवाइज हारने से जीतने से उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज 2.0 से। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि मनीष कश्यप का बेल हो चुका है और कहीं ना कहीं आज बहुत उत्सव की बात है और जो मनीष कश्यप के फैन हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे मौके पे महिला विकास मंच के क्या सपोर्ट मिलेगा, महिला विकास के मंच के तरफ से हमारे साथ बीना जी जुड़ चुकी है, इनसे बात करेंगे। आखिर बहुत ज़्यादा खुशी है और विंध्याचल से परसों ही लौटी हूँ। अभी प्रसाद खोल ही रही थी यहाँ पे बांटने के लिए ऑफिस में। अच्छा। तब तक कोर्ट से फ़ोन आता है, काजल से बात हुई, हम बोले लड्डू मंगवाए ना, तो हाँ मंगवाइए, बेल हो गया। देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको माता रानी का प्रसाद के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशी भी। जिस समय उसको जेल हुआ था उस समय हम वैष्णो देवी जा रहे थे, तो वहाँ बड़ा मन दुखी था। पूरी महिला विकास मंच टीम गई थी, तो हम लोगों ने सबने मनता माना था। लेकिन वो देखिए, वो वैष्णो देवी में मनता माना था और प्रसाद मिला विंध्याचल में आके, तो कनेक्शन तो माता रानी का रहा ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं माता रानी का कृपा रहा है। बिल्कुल। अगर हमारा मन आत्मा पवित्र है, परेशानियां आएंगी जीवन में और उसे झेल के जो आगे बढ़ गया वही विजय हासिल कर पाता है। परेशानियों से किसी भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए और मनीष भाई आया है तो खुशी तो है ही। मैडम, एक बात और रहेगा कि कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप के फैंस हैं और जो बिहार के हमारे युवा लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल में देखना पसंद करते हैं, तो इसमें आप लोग का क्या सपोर्ट? वो देखो, राजनीतिक से पहले भी थे और इलेक्शन में खड़े हुए थे और अब वो आ ही गए हैं। इलेक्शन का माहौल है, बिल्कुल आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। लेकिन जो चीज़ बीइंग अ दीदी, मैं राखी का हक रखती हूँ, इसलिए मुझे बोलने का भी हक है। तो अब मनीष जब बाहर आएंगे तो दिल में बहुत शिकायतें हैं मेरी। वो शिकायतें पहले मैं मनीष से करूंगी कि तुमने जो मुझे प्यार दिया, तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे दोस्तों से मुझे नहीं मिला। तो तुम जैसे थे भाई, तुम वैसे ही रहना। तुम जातिवाद मत मनीष कश्यप के जो लोग टीम में रहते हैं उन लोगों से क्या आपको मिला? नहीं, कोई नहीं। जैसे हम कोर्ट ही गए पिछली बार, तो कोर्ट गए तो जितना इनका फॉरवर्ड लॉबी था वो हम लोगों को लग रहा था जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। वो लोग जातिवाद फीलिंग करा देते हैं। मतलब एक होता ना कि उम्र भी है, दीदी भी है, आई तो नहीं। और श्री राम का नारा लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, अभी अक्षरा सिंह को हम जरा मिठाई क्या खिला रही है तो लिखते हैं कि आज इन लोग का स्टैंडर्ड पता चल गया। अरे तुम हमारा स्टैंडर्ड नापोगे? कौन होते हो नापने वाले? आज इतनी बड़ी बात इसलिए लिख दिए ना क्योंकि तुम समझ रहे हो हम लोग बैकवर्ड हैं। अगर हम लोग फॉरवर्ड महिला होते तो तुम्हारी फॉरवर्ड जो किसी काम के लायक महिलाएं नहीं होती हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो उनके ग्रुप में रहती हैं, उनको तुम लेके टांग के घूमते हो और हम सोशल वर्कर को तुम स्टैंडर्ड दिखा रहे हो। तो ये सब जातिवाद करने वाले लोग हैं, उसके आसपास का लोग ही उसको लेके डूबेगा। अच्छा, दूसरा कोई नहीं लेके डूबेगा। जातिवाद पे बात करने वाले लोग हैं। मैं आज अगर बोल दूं यहाँ कि हम सिर्फ बैकवर्ड को मदद करेंगे, फॉरवर्ड को मदद नहीं करेंगे, तब इन लोगों को नजरअंदाज करते हुए मनीष कश्यप का कितना समर्थन रहेगा महिला विकास का? इन लोगों के इतनी ज्यादा, मतलब फॉरवर्ड्स लोगों का इतना ज्यादा कुछ हो गया ना, पर छटाक भर के लोग भी ना बड़ा बात बोल देते हैं, खाली जान जाते हैं कि बैकवर्ड है। तो हमारे बिहार में ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो खेल चल रहा है, इस खेल को तो कुचलेगा महिला विकास मंच ही। एकदम कुचल देंगे इस बार। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड किए ना, एक एक को पकड़ेंगे। और जातिवाद क्या करते हो जी? यहाँ मुस्लिम बैठे, हिंदू बैठी, सिख अभी आ रही है, हम हिंदू मुस्लिम सिख बैठ के एक थाली में खाते हैं। हमारे पास मुस्लिम आती है कोई, उसको भी मदद करते हैं, फॉरवर्ड आता है उसको भी हम मदद करते हैं। और तुम स्टैंडर्ड दिखा रहे हो हमको, तो वो उसके दोस्त हमें स्टैंडर्ड वर्ड से संबोधन करते हैं। तो ये है मनीष कश्यप के दोस्त लोग, जो कि इसलिए हम नहीं जा पाते ना। हम क्यों, हम भावना मेरे दिल में है। बेल हो गया तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन के अंदर में वो जेल से बाहर भी आएंगे, तो आप लोग जाएंगे कि नहीं? नहीं, मनीष से मिलने तो जरूर जाएंगे। अभी मैं क्यों नहीं गई भीड़ में? मैं कोर्ट चाहती तो जा सकते, हम सब जाते। लेकिन पिछले बार इन लोगों ने इतनी बेइज्जती की हमारी कि अंदर से फील हो गया कि देखो ये लोग जातिवाद कर रहा है बाहर खड़ा होके। तो ये इतना घटिया मानसिकता। मनीष कश्यप तो नहीं करते हैं ना जातिवाद? मनीष नहीं करता, कभी दिखा नहीं उसमें। तभी तो हम उसको इज्जत कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, दिल में बसा के रखे हैं। जिस दिन दिख जाएगा तो हम भी बोलेंगे जा भाई, तू बड़का आदमी, हम छोटका आदमी। जैसा कि उन्होंने जातिवाद नहीं करते हैं और लगातार अपने वीडियो के माध्यम से बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या ऐसे लीडर
एकदम राजनीति में होना बिल्कुल। चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला व्यक्ति, हर उस व्यक्ति को महिला विकास मंच वेलकम करती है इस धरती पे जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिनको कोई जातिवाद से मतलब नहीं है। वो एक अच्छे इंसानियत के तौर पे हमारे साथ रहें ना रहें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपना मन स्वच्छ रखें। अगर हमारे मन में कोई जातिवाद नहीं है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा बिहार तो बस जातिवाद की राजनीतिक में ही फंसेगा। अगर मनीष इस बार हारा इलेक्शन तो फिर जातिवाद के चक्कर में ही हारेगा, अदरवाइज हारने से जीतने से उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए एक बात और रहेगा मेरा, जहाँ सपोर्टर होते हैं वहाँ विरोधी भी होते हैं। कहीं मनीष कश्यप जी एमएलसी के चुनाव लड़े हुए थे, उनमें 9,000 का वोट आया था। तो विरोधियों का कहना है कि जो एमएलसी में 9,000 की संख्या में जिनका वोट आया वो क्या बिहार का भविष्य बदलेंगे, उन लोगों के लिए क्या संदेश अरे रहेगा? तो 9,000 आया तो फिर 9,000 को 9 लाख बनते कितना देर लगता है? आप समझ रहे हैं इतने दिन में उसने जो मेहनत किया है वो 9 लाख भी वोट मिल जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा थोड़ी होता है। इतने दिन जो जेल में रहे हैं, इतने कठिनाओं का जो उन्हें तपे हैं, उसके लिए उनका क्या मतलब फल मिलने वाला है? बिल्कुल वही हीरा बन के निकलेंगे। और राजनीतिक में एंट्री होगा उनका, होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, मनीष को तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। बशर्ते अभी आएंगे तो बोलेंगे समझा देना आसपास वाले लोगों को कि जातिवाद नहीं करने के लिए। बहुत गंदा जातिवाद करते भाई उनके आसपास के लोग। चलिए ठीक है मैडम, आप क्या बोलना चाहिएगा? मनीष कश्यप जी जैसे कि आ रहे हैं, उसके लिए कितना खुशी है आपके मन में? मनीष कश्यप भाई आया है, उसके लिए हम लोग एकदम दिल से मतलब खुश हैं और दुआ दे रहे हैं कि भाई मेरा जहाँ रहे खुश रहे। मनीष कश्यप तक सब ठीक है। मनीष कश्यप में थोड़ा सा भी जाति का फॉरवर्ड बैकवर्ड का कोई मानसिकता नहीं है। बाकी उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं, जो जय सिया राम बोलते हैं, और हम वो हिंदू हैं, कहते कि हिंदूवादी हैं। अगर हम यहाँ महिला विकास मंच में हम मुस्लिम हैं और हम कह दें अल्लाह अकबर, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे अल्लाह अकबर करने से और जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता है। होता है इंसानियत से। देखिए आप हिंदुस्तान में हैं और ये हिंदुस्तान सबका है। इसमें जो जहाँ जा रहा है, जिसको पूज रहा है, वो अपने अनुसार से। बाकी ये सब यहाँ तक ठीक है। जहाँ पे आता है कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये छूत है, ये अछूत है, यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होता है। और बीना जी अभी जो बोली हैं, अभी नया लड़का सब है, इन लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि हमारे देश के लिए वीर जवान लोग क्या क्या नहीं किए हैं, कितना कुर्बानी दिए हैं। इन लोग एक माइक ले लेते हैं तो सोचते हैं कि हम तिस्मार खान बन जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और राजनीतिक मनीष भाई जानता है कि राजनीति कैसे करना है। उनको चेला चपाटी, उनके जो आगे पीछे रहते हैं, हम क्या बोले, चेला चपाटी हम पे भी कुछ लिखेंगे अब कि फाहिमा खातून ने ऐसे बोली। जब बीना मानवी जी पर लिख देते हैं, देखिए अक्षरा सिंह वो कहीं ना कहीं हमारे बिहार की बेटी है भाई, है ना? तो उस बिहार की बेटी को अगर उसके जन्मदिन पे या उसके कोई काम पे अगर मिठाई खिला दिया महिला विकास मंच, तो आपको क्या है जार दिख रहा है भाई? आपको भी भाई आप भी आइए, आपको भी मिठाई खिलाएंगे। तो ये सब देखिए मानसिकता जनाता है, दिखाता है। तो मैडम क्या लगता है मनीष भैया को राजनीति में आना चाहिए? अरे वो दम आएंगे, बिहार बदलेगा एकदम। अब बिहार बदलेगा और युवा लोग, जितने युवा पीढ़ी है सब आ रहे हैं, उनको भी आना चाहिए। युवा का आवाज बनेंगे मनीष कश्यप आने वाले दिन में, एकदम बनेंगे और काम करेंगे। नहीं करेंगे तो इसके बाद फिर आने वाले वक्त में लोग फिर बदलेगा। ये तो ऐसा ही होता है, जो अच्छा काम करेंगे वो रहेंगे। हाँ, करने वाले लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि राम जी जो है सबरी का पेट जूठा भी खाते हैं। अच्छा, और जय श्री राम करने से ये क्या होता है, मतलब हमको समझ में नहीं आता है भाई। ये सब देखिए, ये सब कुर्सी का खेल है। ये सब राजनीति करने वाले करते हैं। ये जो यूट्यूबर होते हैं या जो मीडिया में है, ये सब नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे सब के लिए हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए हैं। ऐसा थोड़ी है। चलिए, आप क्या बोलना चाहिएगा मैडम? देखिए, चुनाव जो है एकदम सामने आ चुका है। 24-25 चुनाव एकदम सामने आ चुका है और ऐसे खुशी के मौके पे मनीष कश्यप का आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये एक अच्छा संकेत है जो चुनाव सामने है और मनीष कश्यप को बेल मिला। अच्छा। इससे अच्छा संकेत नहीं हो सकता है कि बदलेगा बिहार। अच्छा, आएगा मनीष और बदलेगा बिहार।
देखिए, और महिला विकास मंच इसलिए भी हम लोग जाति धर्म से ऊपर मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी जाति की बात नहीं होती। हम लोग साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हम वो बगल में जो बैठे उनके साथ 10 साल बिता जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि किस जाति से वो संपर्क रखते हैं या किस जाति के हैं वो। तो आप ये सोचिए, ये हमारा अपना व्यक्तित्व है। हम महिला विकास मंच की हर महिलाओं का ये व्यक्तित्व है कि हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं। जो भी उनके संपर्क में या सहपाठी कहिए, जानने वाले लोग कहिए, वो इस तरह की चिंगारी डाल के कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि मुझे बीते दिनों की याद है, मैं एक बार वो उन्होंने हमें ये बोला था, क्योंकि मनीष कश्यप आज राजनीति में नहीं है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं। वो मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो पुल की बात हो या रोड की बात हो या फिर जाम की बात हो। अगर सड़क जाम होता है उस पर भी बना रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दों की पब्लिक की बात करते हैं। ये वो नहीं देखते हैं कि हिंदू ये जमा में खड़ा है या हिंदू ने रोड बनाया और ख़राब हो गया या मुस्लिम ने, ये वो नहीं देखते, मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ जो रह गए सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो जो इस तरह का टीका टिप्पणी करते हैं, इससे उनको नुकसान होता है। जो दूसरे लोग मुद्दों की बात करते करते जाति देखते हैं और हट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके काम को तो आपने खराब कर दिया ना। आपने, वो तो जाति की बात नहीं कर रहे थे, मुद्दों की बात कर रहे थे, और आपने वहाँ जाति की बात कर दी। वो दूसरे जाति वाले जो मुद्दों के साथ थे वो भी हट गए। तो इस पे वो इस बार मनीष जब बाहर आएंगे, हमसे, हम लोगों से जब भी मीटिंग होगी, हम बोलेंगे इस पे अब काम कीजिए। आप ये जाति धर्म वाले जो आपके साथ रह के आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे आप ऊपर उठ जाइए। 100% बदलेगा बिहार, मनीष ही आएगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, पूरे मजबूती से। चूँकि आधी आबादी महिला विकास मंच, आधी आबादी हम इसलिए बोलते हैं, हम महिलाएं हैं, हम साथ हैं और 100% हम उन्हीं के साथ रहेंगे और उनको जिताएंगे। हम जिताएंगे इसलिए बोल रहे हैं, वो आएंगे तो हम जिताएंगे। तो 100% वो आएंगे ज़रूर और बनाएंगे मुख्यमंत्री जी। जाइए, ये हम बोल दिए कि आएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मनीष में कोई जाति भावना नहीं है। हम बहुत करीब से देख रहे हैं मनीष को, बहुत करीब से मनीष भाई को देख रहे हैं। कोई जाति भावना का उसके मन में नहीं है। देखिए, हम मुस्लिम हैं और आता है तो लगता है हमको, मतलब एहसास नहीं होता है कि मतलब ये किस जात का है। तो हम तो कहीं ना कहीं भाई, हमको ये लगता है ना, और हम इस तरह के जो बात करते हैं ना, जो मतलब मनीष के आगे पीछे जो, क्या नाम तो नहीं लेंगे, इस तरह का जो बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मनीष को उनसे नुकसान होगा। हमारे मतलब सही, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो काम करने वाले हैं उनके अंदर जातिवाद है, जो कि नहीं होना चाहिए। है एकदम 100% है। बता रहे हैं ना, हमारे लोग जो हैं तो ये जातिवादी जो है वो आने वाले अगर इलेक्शन में नहीं, वो व्यक्ति इतना नुकसान पहुंचाएगा, स्ट्रेटेजिकली चल रहा है। वो जान रहे हैं कि मनीष बाहर निकलने वाले हैं। उसके पहले हमको बिदगाने के लिए उन्होंने हमारा स्टैंडर्ड फेसबुक पे लिख दिया कि ये लोग घटिया स्टैंडर्ड की महिलाएं हैं। तो किसको नुकसान पहुंचा इससे? मनीष को पहुंचा। लेकिन हम ये स्ट्रेटेजी, लेकिन होने नहीं देंगे। आधी आबादी साइड हो जाए, मनीष को, मनीष का काम नहीं हो। देखिए, आखिर बीना जी को बिलकाने क्या मतलब था कि बीना जी के साथ आधी आबादी है महिला की, तो वो आधी आबादी साइड हो जाए। देख लीजिए, आप यहीं पे देख लीजिए, एक गेम है, इसी को कहते हैं राजनीति। हाँ, उसी का दोस्त उसको गेम बजाता है। साथ रहने वाले ही राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आपका जो सपोर्ट हो उनसे छूट जाए, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि समझते हैं उनके भावनाओं को। अक्षरा सिंह ही को मिठाई खिला रहे थे ना, वो तो फॉरवर्ड थी। तो तुम काहे हमको स्टैंडर्ड दिखाया, काहे दिखाया स्टैंडर्ड कि तुम अपनी ही बहन को स्टैंडर्ड दिखा रहा है। तो मैं, हमारा सवाल ये रहेगा, देखिए ये चलिए उनके साथ में रहने वाले जातिवाद करते हैं, वो तो नहीं करते हैं, लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज करके क्या आप लोग उनके समर्थन में खड़े हैं? मनीष भाई, आप जहाँ रहिए खूब खुश रहिए, आपका जो सही रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए। अपने आस पास वाले के कहने पे नहीं चलिए, बच के रहिए। अपना आँख कान नाक, अपना वो जो सामने वाला जो है जो दिखता है उसको आँख खोल के रखिए। और भाई, आप जहाँ रहिए तीसरा नेत्र हमेशा खोल के रखिए, क्योंकि तीसरा नेत्र ही आपको रास्ता दिखाता है। राह कोई दोनों आंखों से हम लोग नहीं देख पाते। बगल वाले जो त्रिनेत्र जिसका खुला होता है उसी को कुछ मिलता है। और हम धन्यवाद भगवान को देंगे जो हम लोग को राखी का उपहार अभी मिल
गया। थोड़ा सा एक सवाल और रहेगा, कहीं ना कहीं देखिए बिहार के जो फैंस हैं, युवा लोग हैं, उनका एक आशा रहा है कि मनीष कश्यप अगर आते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में ले जाने का काम करेंगे। जैसा कि देखिए राम जी 14 बरस का जब वनवास काट के आए थे तो उनको सिंहासन मिला था, तो ये वनवास के तौर पे इनका एक जेल को रख लिया जाए इस बार तो वो क्या इलेक्शन लगता है, में खड़ा होगा, जीतेंगे? और हाँ एकदम। क्या उनको भी सिंहासन मिलेगी जैसे श्री रामचंद्र को मिला था? सिंहासन की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मंत्रिमंडल लेकिन- की बात कर अरे रहा हूँ भाई मैं। पहले मंत्री बनेगा तब ना मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, पहले उसको इलेक्शन लड़ने दो, विधायक बने, मंत्री बने, हम बहन उनके साथ हैं, तो जब डेफिनेटली इलेक्शन में खड़े होंगे तभी ना जीतेंगे चाहे तो हारेंगे। राजनीति में तो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या लगता है? वो पहले से ही राजनीतिज्ञ हैं तो आने ना आने की बात ही नहीं है। तो लोगों का ये भी कहना है कि वो पत्रकार हैं, पत्रकारिता करें, राजनीति में ना करें। कुछ विरोधियों का ऐसा मानना नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं। कौन बोला कि एक पत्रकार हमने नेता ग्राउंड नहीं बन लेवल सकता पे है? भी रिपोर्टिंग किया है और कुछ लोगों का ये भी कहना है। अब कोई बोलेगा कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करें, कोई मतलब है? अच्छा। हम राजनीति क्या है? जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि हर वो व्यक्ति बन सकता है समाज का जो समाज के लिए खड़ा है, तो वो भी समाज के लिए खड़ा रहता है, क्यों नहीं आ सकता? आना चाहिए। चलिए ठीक।